तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये स्कूल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के गृह जिले का सरकारी स्कूल है, जिसके हालात बेहद बुरे हैं। बरसात के दिनों में स्कूल जाने के लिए बच्चों को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यमुनानगर के कई सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी ही है। इन दिनों में बच्चों के पास ना तो बैठने के लिए बेंच है और न ही फर्श पर बैठने के लिए टाट यानी कि मैट है। लिहाजा इन बच्चों को स्कूल के फर्श पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में जब कहीं इन बच्चों को शौचालय में जाना पड़ जाए तो उसके लिए तो तौबा ही करनी पड़ती है। अध्यापक तो अपने लिए फिर भी साफ सुथरे बाथरूम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को जिस बाथरूम को इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर गंदगी का अंबार है। साथ ही साथ इसकी बदबू से पूरा स्कूल परेशान हो चुका है। हालांकि इन स्कूलों के लिए दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, जबकि इन स्कूलों की छत कब गिर जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, ये तो हर साल का ही है। यहाँ जैसे बारिश होती है तो रास्ता पूरी तरह से बारिश हो जाता है और आसपास निकलने की जगह मिलती नहीं। सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है और बच्चों को भी होती है। हर साल ही होता है थोड़ा, लेकिन जैसे फिर बाद में निकासी करते तब जाकर कुछ राहत मिलती है। हमारे पास 6 से 8 के लगभग 300 बच्चे हैं जी, और प्राइमरी में भी हमारे पास 600 के लगभग है जी, यानी 1 से 8 तक हमारे पास 800 के लगभग बच्चे हैं। क्लासरूम हमारे पास थोड़ी कमी है, 2-3 कमरे में चाहिए। वैसे हमने लिख के दे रखा डिपार्टमेंट को, जैसे आते हैं वो बनवा देंगे। अच्छा, प्राइमरी में हमारे पास 4 कमरों की ग्रांट आ चुकी है, हमने 6 दिए थे लिखकर। जैसे वो बनेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी। मैथ के टीचर की हमारे पास पोस्ट वैकेंट है, अब शायद जो ट्रांसफ़र होंगे अब उनमें शायद आ जाएंगे, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास मिडल में तो नहीं है, लेकिन हाँ प्राइमरी में है। तो ये थोड़ी हमारे पास समस्या कि मिडल में स्वीपर कभी कभी करता है साफ सफाई लगातार। नहीं, वैसे जहाँ तक संभव होता है हम यहाँ करते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। बेंचें भी हमारे पास, थोड़ा कमरों की 1-2 कमरों की दिक्कत है हमारे पास, इसलिए हमें थोड़ा बरामदे बिठाने पड़ते हैं 2 सेक्शन। जैसे आ जाएंगे अपना करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यमुनानगर के स्कूल के हालात तो हमने आपको दिखाए, लेकिन इन स्कूलों की काया पलट करने के लिए शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो बहुत जल्द ही सरकारी स्कूलों का ढांचा बदल जाएगा। अभी हमने निर्णय लिया कि जितने स्कूल है सारों में कुछ काम ऐसे हैं, जैसे ड्यूल डेस्क है, हमने कहा वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे रास्ता है स्कूल का वो कंप्लीट होना चाहिए, जैसे शिक्षा द्वारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे उसका बाथरूम है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाथरूम होना चाहिए। अगर कोई छत चित्ती है तो उसका होना चाहिए। अगर कहीं कमरे की कमी है तो वो कमरे की कमी पूरी होनी चाहिए। अगर उसका सौंदर्यकरण करना तो वो सौंदर्यकरण होना चाहिए। ये 7 चीजें हमने बनाया कि सारी की सारी शुरू करनी। अब हमने उसके लिए ट्रायल शुरू किया। अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने करनाल को चुना और जगाधरी को चुना। करनाल में हमने ड्यूल डेस्क के लिए किया। हमने कहा कि एसएमसी ही खरीद करेगी, हम नहीं खरीद करेंगे। एसएमसी देखेगी उसकी जरूरत क्या है, एसएमसी पूरी खरीद करेगी। हमारा टीचर होगा साथ, वो होगा, सारे के सारे बैठ के उसको विचार करेंगे, उसमें करेंगे कि हमने कितना ड्यूल डेस्क चाहिए। और हमने कहा कि आप कितने तक कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक हम सारा का सारा खरीद लेंगे। हमने कहा कि हम सारा पैसा रोक देंगे, और करनाल ने वो सारा का सारा एस्टिमेट हमें भेज दिया और निश्चित तौर से 5 तक कर लेंगे। वो मेरे ख्याल 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का ड्यूल टैक्स है, वो सारा उन्हें दे दिया। हम टैक्स लिख रहे हैं इसमें। ये केवल अभी हमारा पायलट प्रोग्राम है। अभी हमने केवल 2 ब्लॉक चुने। हम इसमें देखेंगे कि हमने एसएमसी को पैसे दे दिए तो इस पैसे देने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई। अगर ये सारा का सारा स्मूथली चला और कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई तो जल्दी इसी साल के लास्ट तक इन सारे स्कूलों के सारे काम करेंगे। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम सिटी करनाल और यमुनानगर से की जाएगी, और वो भी 15 अगस्त से पहले। 15 अगस्त से पहले बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, लेकिन बच्चों को सुविधाएं पूरी दी जाएंगी। और वहीं अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों का नक्शा बदल जाएगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने इस बात का दावा तो बड़े जोर शोर से किया है, लेकिन हकीकत में सरकारी स्कूलों की काया पलट कब होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।